हर बात पर गिनाते हैं दूसरे का दोष, लेकिन एक बार खुद के अंदर भी झांक ले तो उड़ जाएंगे उनके भी होश। तो ईशा से जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है मैंने जितनी भी ऑर्गेनिक बॉन्ड्स हो सकती थी वो बनाने की कोशिश की घर के अंदर, बट मुझे रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिला। देन आई स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग ऑन पीपल। मुझे लगा यार शायद नहीं है मेरे टाइप के, मुझे नहीं समझ पा रहे, तो मैंने अपने आप को रोक दिया, क्योंकि मुझे कभी भी लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मेरे लिए मुझे जेन्युइन फीलिंग्स जिनकी लगी वो थे विक्की भाई और अंकिता जी, जिनके लिए मैं आज तक बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं उस शो पे गई और वो मुझे मिले। तो गिनाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बोलूँगी अगर मैंने किसी के लिए रियली कुछ फील किया है तो और सामने से रिटर्न में वो मुझे नहीं मिला, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू से दैट। बट जब बिग बॉस का घर पे जो गेम चालू था, जब समर्थ के इंटरव्यू हुई तो उड़े के नहीं उड़े होस्ट आपके भी? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था और मुझे नहीं समझ में आया कि कैसे क्या रिएक्ट करना है, सिचुएशन कैसे हैंडल होंगी। प्लस 10,000 थॉट्स की मम्मी देख रही है, पापा देख रहे हैं, क्या होगा। तो लेकिन कहीं ना कहीं फिर मैंने किया अपने आप को गेयर अप और एंड आई स्टूड अप अगेन। बट कहीं ना कहीं हमें लगा था ईशा दो लोगों के बीच में फंसी हुई है और वहाँ से गेम स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उसके पहले ईशा आगे हमें दिखाई नहीं दे रहा था उतना। तो आपका ये ओपिनियन हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन मैंने हमेशा अपनी तरफ से अपनी चीज़ें बहुत स्ट्रांगली सामने रखने की कोशिश की है। सबके अपने अपने अलग ओपिनियंस होते हैं, आपका ये ओपिनियन हो सकता है, बट आप मुझसे पूछेंगे तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कभी भी अपने आप को, मैं शायद वहाँ सबसे छोटी थी और सब लोग मुझसे बड़े ही थे, तो कई बार ऐसा होता है आप ऐसी जगह पर जाते हो तो आप बहुत दब जाते हो लोगों के अंडर, यू नो, बिकॉज ऑफ दैट लाइन ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन मैंने अपनी पर्सनैलिटी के साथ वो होने नहीं दिया, क्योंकि मैं ऐसी हूँ नहीं। जो मुझे लगता है मैं बहुत वोकल हूँ अपनी फीलिंग्स को लेकर, और वहाँ पे भी मैं वैसे ही रही। बट बात किया जाए तो घर के अंदर किसी के थोड़ा सा बीमारी, मेंटली बीमारी हो तो उसको ज़्यादा पोक नहीं करते, जिस प्रकार आप और सबर तक पोक किया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सो बेसिकली अभिषेक का अगर 100% इंस्टिगेशन रहा है पूरे बिग बॉस की जर्नी में, तो हमने उसका सिर्फ 5% किया और वो उसको झेल नहीं पाए। तो आई थिंक इट वॉज द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन जो वो पूरे शो में करते आए हैं। और ऐसा कुछ मैंने अगर बोला भी है तो उन्होंने मुझे जो चीज़ें बोली मैंने उसके रिवर्ट पे ये बोला, क्योंकि आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि आप मुझे सब बोल दोगे, मैं एकदम मुंह बंद करके चुप बैठी रहूँगी। इतनी अच्छी लड़की तो मैं हूँ भी नहीं कि मैं आपका इतना आदर और सम्मान करूँगी इतना बुरा बुरा सुनने के बाद। आप अगर मुझे कुछ ऐसी चीज़ बोलेंगे तो डेफिनेटली मेरे मुंह से भी आपके लिए बहुत हर्टफुल चीजें निकलेंगी, एंड आई स्टैंड बाय दैट। बट अभिषेक ने ये कहा है कि 70% ईशा ने बोला, दैट्स व्हाई तब मैं 30% नहीं बोला अभी तक। नहीं, मुझे नहीं पता आपने बिग बॉस देखा है कि नहीं। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने देखा है। और प्लस हम जो कल घर के अंदर गए थे, बिग बॉस के घर के अंदर, वहाँ पे भी ये बात उसने बोली कि जब झगड़े में कि मैंने बहुत कम बोला है, मैं ईशा के बारे बहुत कुछ जानता, लेकिन ईशा और समर्थी मेरे ऊपर ज़्यादा बोलते थे। उससे ये बात अभिषेक ने बोली है। अभिषेक तो बोलने के लिए वो क्या क्या बोल चुके हैं मान तो नहीं लेंगे ना, तो आई डोंट अग्री ऑन दिस एट ऑल, क्योंकि उन्होंने भी सारी हदें पार की हैं, कोई कसर छोड़ी नहीं है। इवन मैं सिर्फ अपने बारे में बात नहीं करूँगी, अंकिता जी को जिस तरह से अभिषेक ने डिसरिस्पेक्ट किया है, जिस तरह से उन्होंने विक्की भाई को डिसरिस्पेक्ट किया है, मेड भी एनीबॉडी, मतलब कोई भी घर का सदस्य, वो सबसे यहाँ पे आके बात करता था मुँह पे, तो उसी से उसका जो एक अग्रेसिव नेचर है उसका आप पता लगा सकते हो। तो बट सलमान खान ने यही कहा था ना कि भाई अगर आप किसी बंदे को 1 2 3 4 5 से पोक करते रहोगे वो फटेगा ही। और जो जिस तरह से झापड़ मारा समर्थ को, मुझे लगता है वो जो समर्थ और आप कुछ बीच में जो झगड़ा था उसको हीरो बना दिया अभिषेक को बाहर। देखिए ये सबका अपना अलग ओपिनियन होता है। अगर किसी को लग रहा है कि वो हीरो है तो वो हो सकता है। पहली बात तो मेरा नहीं, आप लोगों ने उसे हीरो बना दिया। नहीं, मुझे ये फील नहीं होता। अगर वो हीरो बना भी दिया होगा हमने, तो वो दुनिया की नज़रों में, मेरी नज़रों में वो पोजीशन कभी गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं अभिषेक को जिस पर्सपेक्टिव से देखती हूँ शायद बाकी लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मेरा अभिषेक के साथ एक पास्ट रहा है। सो आई नो कि वो किस तरह का इंसान है, उसके कब क्या कैसे रिएक्शंस निकलते हैं, कब वो बनावटी है, कब वो असली है। तभी मैंने उनको एक टाइटल दिया उनका नकली कुमार, क्योंकि वो पूरे शो में नकली ही रहे हैं, कभी उनके रियल इमोशंस मुझे दिखाई नहीं दिए। मुझे एक सिंपैथी कार्ड बहुत खूबसूरती से उन्होंने प्ले किया, एंड टिल डेट प्ले करते आ रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू हिम। लेकिन कहीं ना कहीं ईशा, ये चीज़ जब हम ऐश्वर्या का इंटरव्यू कर रहे थे तो उसने कहा कि सामर्थ अगर बैगन है तो थाली जो है ना ईशा है। ईशा है। ऐश्वर्या जी के ओपिनियन मेरे लिए मैटर भी नहीं करते, और आपने जब नाम लिया तब मुझे याद आया कि ऐश्वर्या जी शो में थी भी, क्योंकि मैं तो भूल ही गई हूँ वो कहाँ थी, वो क्या कर रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। एंड दैट्स वाई मुझे पावर मिली तो मैंने उनको हटाया कि भाई और भी बहुत लोग हैं जो शायद कुछ तो कर रहे हैं आपसे ज़्यादा, प्लस आपकी और मेरी नहीं बन रही है, तो मैं क्यों नहीं करूँगी यार। मेरे को पावर मिला है, मैं तो निकालूंगी यार। गेम इज़ ऑल अबाउट दैट। आपको जो इंसान नहीं पसंद, आपको अगर पावर मिली है उसको निकालने की, तो मैं निकालूंगी। मैं डिसअग्री कर ही नहीं रही कि मैंने नहीं निकाला, मैंने तो किया है। ऐश्वर्या
ऐश्वर्या बाहर हुई बहुत बढ़िया, नील बाहर हुए वो भी बहुत बढ़िया, और को ऐसे लोग मेरे बारे में इंटरव्यू देते टाइम बात कर रहे हैं जो मुझसे पहले शो के बाहर निकल चुके हैं, तो मेरे कमेंट्स वो डिजर्व भी नहीं करते। लेकिन बात है घर के अंदर, बिग बॉस के घर के अंदर, आई थिंक आप, समर्थ, अभिषेक, मुनव्वर के जब सामने आयशा आई तो पूरा गेम हिल गया उनका। और जिस तरह से आयशा ने सबके बारे में पोल खोलना स्टार्ट की तो मुनव्वर पूरे बोलते ना हिट विकेट हो गए खुद ही। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब वही मुनव्वर का भी वही रिएक्शन था जो मेरा कहीं ना कहीं एक टाइम पे रिएक्शन था, और मैंने उनको चिढ़ाया इस बात पे बकायदा। अगर आपने देखा होगा कि भाई आप किसी के लिए इतना भी ये मत करोगे, खुद आप पे पलट के वो सिचुएशन हो जाए। और मैं इतनी शॉक्ड थी क्योंकि मुनव्वर जिस तरह से अभिषेक को डिफेंड कर रहा था समर्थ और मेरी और अभिषेक की सिचुएशन में कि भाई तू चिंता मत करी, कैसी लड़की है, कैसा ये कैसा वो है, तो मैंने जब वो देखा कि भाई 3 टाइमिंग 4 टाइमिंग चल रही है, मैंने कहा गजब भाई, अलग ही मजे चल रहे हैं मुनव्वर भैया के तो। और उसके ऊपर से अलग ही वो अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं जिसमें वो खुल के सामने नहीं आ रहे। मैं आपको गलत लगता हूँ जी मैं गलत हूँ, मैं आपको बुरा लगता हूँ जी मैं बुरा हूँ। सो आप असली हो क्या कोई नहीं समझ पाया, वो एक मिस्ट्री मैन बन गई रहा है पूरे शो में। बस जो भी अपने फैंस के बदौलत है, बहुत धन्यवाद करना चाहिए उसको भगवान का कि इतने लोग प्यार करते हैं उसको। बट कहीं ना कहीं आपकी मिस्ट्री यहाँ पे ओपन की भैया, अभिषेक, समर्थ और भी ओपन हुई है, बड़े घर वाले के जब सामने ये छवि आती है तो क्या होता है फिर? घर वालों के सामने जब ये छवि आती है, जेन्युइनली मैं बताऊं आपको, देखो मैं वो लड़की हूँ जिसको किसी के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज भी मैं यहाँ खड़ी हूँ और पूरी दुनिया भी मुझ पे एलिगेशन लगा रही है ना, मुझे पता है कि मैंने क्या किया, क्यों नहीं किया, तो मैं उस चीज़ में बिलीव ही नहीं करती कि मैं जगह जगह पे जाऊँ, खुद की वैलिडेशंस दूँ और खुद को प्रूव करने में लग जाऊँ कि देखो ऐसा इसलिए होता क्योंकि ऐसा हुआ था, वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो हुआ था। सो मैं वो इंसान हूँ ही नहीं। आई जेन्युइनली ट्रूली स्टैंड बाय वॉट एवर आई सेड, क्योंकि मैंने वो बोला है और मैंने वो फील किया है, तो मैं वो बोलूँगी। और आगे भी मेरे साथ अगर कोई ऐसी सिचुएशंस आएंगे तो मैं खुल के जवाब दूंगी ओपनली, जैसे मैं आज दे रही हूँ। आपको क्या लगता है जो अभिषेक ने जो मेंटल वाला जो गेम खेला है, क्योंकि आप उनके साथ सबसे ज़्यादा थी वक्त थी, आपको पता है वो मेंटल को लेके जो गेम खेल रहे हैं या रियल में वैसे हैं ये वो? नहीं, रियल में अभिषेक ऐसे बिल्कुल नहीं, किसी भी केस में ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो एक उनका हर बात में एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू एकदम से आ जाता है, वो वैसे भी नहीं है। प्लस जो इतना वो अपने आप को रोना धोना वो दिखा रहे हैं, मतलब उनकी अगर हेट, उनकी नहीं, लेट्स टॉक अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल इंसान। आप अगर आज की डेट में मुझसे नफरत करने लगे, नफरत मतलब नफरत ही होगी ना। आप अगर मुझे कुछ बुरा भला बोल देंगे, 10 मिनट बाद चल के तो नहीं आएंगे कि सॉरी आरिशा मैंने तुझे वो बोला, बिकॉज आप फिर ये कन्फ्यूजन होता है आप वो रियल है कि ये रियल है। तो मेरे को भी वही कंफ्यूजन है जिंदगी में कि क्या है भैया। और मैं इतनी बेवकूफ लड़की हूँ, मुझे मैं ही पागल लगती हूँ इस केस में कि मैं उसके आंसू देख के कहीं ना कहीं पिघल जाती थी। बट बिग बॉस के घर में मैंने ये भी सीखा कि उसके आंसुओं को सच्चा नहीं मानना, बिकॉज उसके हमेशा मगरमच्छ के ही आंसू होते हैं। ओके, अच्छा तो आपको क्या लगा घर के अंदर लोमड़ी कौन है, चालाक लोमड़ी कौन है इस वक्त? मुनव्वर फारूकी डेफिनेटली, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ना सब रॉ रहे हैं, मतलब जैसा रिएक्शन जो जहाँ निकल रहा है वो निकल रहा है। बट मुनव्वर, उसके पास एक प्लस पॉइंट है कि वो एक रियलिटी शो करके आ चुका है, तो वो जो इसकी प्लानिंग है कि ऑडियंस में क्या दिखाऊंगा तो क्या दिखेगा, क्या करूंगा तो प्यार मिलेगा, उसके जो कैलकुलेशंस है ना, ये उसके लिए बहुत बेनिफिशियल तरीके से काम आए हैं। आई हैव टू से दैट उसका जो भी एक्सपीरियंस है जिंदगी का वो उसको इस तरह से यूज़ कर रहा है, गुड फॉर हिम। बट ही हैज़ डन 0% ऑफ जॉब इन द शो। एड़ा बन के कौन पेड़ा खा रहा है? मुनव्वर डेफिनेटली एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। और मुनव्वर के बाद अभिषेक का भी नंबर रखूंगी मैं, क्योंकि इतने फ्लक्चुएशंस फीलिंग्स में चीज़ों को लेके, मतलब मुझे नहीं पता, एक टाइम पे आप कह रहे हो कि तू बाहर जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, फिर जब मैं जा रही हूँ बाहर तब आप रो रहे हो, मेरे जाने के बाद भी रो रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद हंसने भी लग रहे हो। तो इतनी ऐसी ये जो अप डाउन पर्सनालिटी मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी, ना मैं देखना चाहूंगी भैया, हाथ जोड़े मैंने तो कल। हाँ, अब जो है क्या बातें पापा से करने वाली? मुझे सच में नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता मैं क्या बातें करूंगी, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी साइड की जो फीलिंग्स हैं, जो मेरी तरफ की स्टोरी है, मैं ओपनली अपने माँ बाप के सामने रख पाऊँ, और उसके बाद फिर उनको जो भी डिसीजन लेना हो वो ले। आप विनर किसे देखना चाहेंगी बिग बॉस का किताब? देखिए, विनर मैं अंकिता लोखंडे को देखना चाहूँगी। डेफिनेटली शी डिजर्व्स टू बी अ विनर विदाउट एनी डाउट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक इकलौती इंसान है जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना फेस किया है ना। आप तो मीडिया से आपको पता है क्या उनकी कहानी रही है, इतना फेस करने के बाद भी मुझे कोई एरोगेंस उनके अंदर दिखाई नहीं देता। इतना हिट शो देने के बाद भी वो सबके लिए अवेलेबल रही है घर में 24/7, मतलब किसी का भी लो मोमेंट आया, कोई भी, अंकिता दी वॉज द फर्स्ट पर्सन जो हमेशा खड़ी रही है। किसी को उन्होंने ये फील नहीं कराया कि तू मुझसे
नीचे लेवल का है, मैं तुझसे ऊपर लेवल क्यों, नेवर। और उन्होंने सबसे मेन बात अपने इस 3 महीने के एक शो के लिए अपनी पर्सनालिटी को नहीं बदला। विक्की भाई से झगड़े हो रहे हैं तो हो रहे हैं, दिक्कत है तो है, मुस्कुराना है तो मुस्कुराना है, रोना आ रहा है तो रोना आ रहा है, रियल। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, विक्की क्यों नहीं? विक्की भले ही अंकिता के हस्बैंड है, बट हस्बैंड होने के बावजूद भी मतलब कि वो एक्टर नहीं है, वो इस टॉप 5 तक पहुंचे। आई थिंक अगर अंकिता से बेहतर मुझे होता विक्की क्यों नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि विक्की भाई जेन्युइनली अंकिता जी से ज़्यादा डिजर्व करते हैं। विक्की भाई भी मेरे उतने ही करीब है, मैं बहुत इज्जत करती हूँ उनकी, बिकॉज ही इज़ रियली अ जेंटलमैन, टोटली ग्रीन फ्लैग। तो मैं इसलिए नहीं देख पाऊंगी क्योंकि उनके भी कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस दिखाई दिए हैं, बट अंकिता जी की वो सेल्फिशनेस कभी दिखाई नहीं दी खुद को लेकर। जिस तरह से वो मैनेज कर रही है ना अपनी मैरिज लाइफ को और गेम वाली जिंदगी को, वो बहुत कमेंडेबल। विक्की सेल्फिश है। हाँ, मुझे लगता है कहीं कहीं पे कि उन्होंने, मैंने तो कॉल आउट भी किया था उनको इस चीज़ को लेके कि आप कहीं कहीं पे यार ऐसे हो जाते हो कि बहुत कैलकुलेटिव हो अपने रिश्तों को लेके कि इससे बात कर रहा हूँ तो मतलब के लिए कर रहा हूँ, उससे कर रहा हूँ तो मतलब के लिए कर रहा हूँ। बट मेरे केस में फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि मुझसे कभी भी उन्होंने गेम की बात नहीं की, जो भी हंसी मजाक चलता था वही होता था। अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, सेल्फी। हाँ, क्या लगता है आपको कि बहुत सारी बातें हुई जब अंकिता ने सुशांत सिंह का नाम लिया, यू नो? सर मैं इस बात पे सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि उन्होंने जिस चीज़ से गो थ्रू किया यार, वो उस इंसान के साथ थी, तो ना चाहते हुए भी आपकी वो जो फीलिंग है ना, वो हमेशा कनेक्टेड रहती है, ये जानने के बाद यार कि शिट वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। तो जो एक कनेक्शन होता है उसको इंसान कभी नहीं भुला पाता। और मुझे नहीं पता इस चीज़ पे इतना इशू क्यों बन रहा है, क्योंकि कभी ना कहीं वो उनके साथ थी और बहुत लंबे समय तक थी, पूरी दुनिया ये जानती है। और वो कभी भी अगर सुशांत जी के बारे में बात भी करती हैं तो हमेशा एक बहुत ही अच्छे वे में करती हैं, उनकी पर्सनालिटी को सल्यूट देते हुए, उनकी ज़िंदगी को सल्यूट देते हुए कि यार वो बहुत हार्ड वर्किंग था, मतलब उसने बहुत मेहनत की और मेरे दिल में उसके लिए जो इज्जत है वो कभी कम नहीं होगी। तो ये कैसे गलत है? पब्लिक का काम है एक ज़बरदस्ती का अलग नरेटिव सेट करना, जो आप अच्छा कर रहे हो तो भी 100 गालियाँ पड़ेंगी, बुरा कर रहे हो तब तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो आई डोंट हैव एनी वैल्यू ऑफ पब्लिक रिव्यू। विक्की अगर कोई बात करे तो सेल्फिश, अगर अंकिता अगर वही किसी और को लेकर बात को सेल्फिश नहीं, ये नहीं, लेकिन विक्की भाई ने कोई पास्ट रिलेशनशिप की बात नहीं की है। विक्की भाई ने घर में लोगों की जो इक्वेशंस है उसको कंसिडर करके मैंने बोला कि वो बहुत कैलकुलेटिव रहे हैं लोगों को लेके। और अंकिता जी उनको इतनी बार आगाह किया कि मुनव्वर आपकी दोस्ती में उतने एफर्ट्स नहीं डालता है जितनी अकेली आप डालती रहती, तब भी वो पीछे नहीं हटी हैं। हमेशा वो रही मुनव्वर के लिए कि यार तू टेंशन मत ले। इवन ये सारी चीज़ें नोटिस करके बिग बॉस ने अदालत वाले टास्क में अंकिता जी को मुनव्वर के डिफेंस में यूज़ किया कि आप डिफेंड करेंगे मुनव्वर को, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे शो को, पूरे मेकर्स को दिखाई दे रहा था कि यार अंकिता जी जब किसी को दोस्त बोलती हैं तो शी इज़ जेन्युइनली देयर फॉर द पर्सन, ऐसा नहीं कि बस बोलने के लिए। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।